नमस्कार मित्रों। 12 प्रश्न हो गया था इसके पिछली वाली वीडियो में, हम 12 प्रश्न उसमें कर दिए थे। तो आज 13वां प्रश्न ये है कि रानी केतकी की कहानी किसकी है। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसान खां। रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसान खां। 14वां प्रश्न ये है, सुख सागर किसकी रचना है? सुख सागर किसकी रचना है? तो सदा सुखलाल इनकी रचना है सुख सागर। और भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? 15वां प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ इनकी रचना है। अब देखिए 16वें प्रश्न से पहले, जैसे आदिकाल या प्रारंभिक काल या प्रथम काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा। इसी को आदिकाल भी कहते हैं, उसी को प्रारंभिक काल भी कहते हैं, प्रथम काल भी उसी को कहते हैं। तो इसका नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से किया है। तो 16वां प्रश्न ये है कि सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को प्रारंभिक काल या प्रथम काल भी कहते हैं। फिर देखिए 20वां प्रश्न है कि प्रारंभिक काल या आदिकाल को बीज वपन काल कौन कहा? आदिकाल को या प्रारंभिक काल को या प्रथम काल को बीज वपन काल किसने कहा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 21वां प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु आदिकाल को प्रारंभिक काल कहे। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि आदिकाल या प्रारंभिक काल या प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 22वां प्रश्न यहाँ तक हो गया है। 23वां प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो पतंजलि है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने। 24वां प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है तो ग्रामीण अपभ्रंश को अवहट्ट भाषा कहते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपाद। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपाद। सरहपाद सहजयान के प्रवर्तक भी हैं और सिद्धों के प्रथम कवि भी हैं सरहपाद। हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू भी माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि स्वयंभू माने जाते हैं। स्वयंभू की रचना है पौम चरिव। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इन्हें कहा जाता है। तो आज 25 प्रश्न हो गया है। 26वां प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। नमस्कार।